कल वो जो त्रिमूर्ति वहाँ पे बैठी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें से एक मूर्ति उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे। वो किसके मॉडल थे? भाई मैंने बायो पढ़ी है, मुझे आज तक नहीं पता था कि पेट में भी दांत हो सकते हैं, कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। किसने दिया ये ज्ञान, बताइए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेडीयू और बीजेपी की राहें जो हैं वो जुदा होने वाली हैं। इस बीच चर्चा जो है वो चिराग मॉडल की हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। ललन सिंह ने कल चिराग मॉडल की चर्चा की। क्या वाकई में ये कोई मॉडल है या चाचा के कहने पर ललन सिंह ने आपकी ब्रांडिंग कर दी? भाई पहले तो बताएं कि मॉडल है क्या ये। भाई मैं भी तो जानना चाहूँ कि भाई चिराग पासवान मॉडल है क्या, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं किसी और का नहीं, मैं सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का मॉडल हूँ। मैं सिर्फ उनके बनाए हुए विकास के मॉडल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे काम कर रहा हूँ। और अगर मैं किसी का मॉडल हूँ तो बिहार की बिहारियों की जन भावनाओं का मैं मॉडल हूँ। पर मॉडल कौन है उसकी चिंता नहीं, वो मॉडल बनाया किसने। जो ये बात कर रहे हैं कि भैया समय आने पर बताएंगे, बताए ना कि किसने मॉडल बनाया। चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल कर कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपको टीका टिप्पणी करनी है तो आप सीधा जाकर कीजिए भैया। नरेंद्र मोदी जी से अगर आपको जाके बताना है तो सीधा बताइए, चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। और क्या चिराग पासवान अकेला चिराग पासवान मॉडल था? कल वो जो त्रिमूर्ति वहाँ पे बैठी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें से एक मूर्ति उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे। वो किसके मॉडल थे? क्या वो चिराग पासवान मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में? वो बात अलग है कि वो अपनी उपस्थिति तक उस चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए, पर उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो यही काम कर रहे थे। और दूसरे विनाश के मॉडल जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई मैंने बायो पढ़ी है, मुझे आज तक नहीं पता था कि पेट में भी दांत हो सकते हैं। ये ज्ञान, ये आविष्कार, ये ज्ञान देश को, दुनिया को, बिहार को ही नहीं पूरी दुनिया को ये ज्ञान किसने बांटा कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं? किसने दिया ये ज्ञान, बताइए। उनके पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन जी ने ही ये बात बताई थी। तो अगर सही में मुख्यमंत्री जी को किसी से डरने की ज़रूरत है तो चिराग पासवान मॉडल से ज़्यादा इन विनाश के मॉडलों से डरें जो उनकी पार्टी में रहकर ही उनका सर्वनाश करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आप भी दिखाया गया है, इससे पहले कई दफ़ा छोटे भाई तेजस्वी यादव को सलाह देते रहे हैं। अब सलाह देंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनने वाली है उनकी। भाई मुझे नहीं पता सरकार बनने वाली है नहीं बनने वाली, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ आंकड़े उनका समर्थन करते हैं। सरकार बनाना चाहें तो ज़रूर बना सकते हैं, सरकार बन भी सकती है। भाई किसी भी नेता के भविष्य को देखना हो तो उसके इतिहास को टटोलिए, उसकी आने वाली कार्यशैली आपको समझ में आएगी। ये वही मुख्यमंत्री हैं भैया, जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, लालू जी राजद के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। ये वही मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने फिर से इन्होंने सरकार बना ली। तो भैया जो मुख्यमंत्री अपनी विचारधाराओं के नहीं हुए, जो मुख्यमंत्री अपने सिद्धांतों के नहीं हुए, तो दोबारा अगर वो पलटी मारते भी हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी के साथ फिलहाल नीतीश कुमार हैं, कल को अगर आरजेडी के साथ जाएंगे, सरकार बेहतर क्या कल वाली होगी या आज वाली जो चल रही है वो है आपकी नज़र में? भाई नीति तो वही है ना, किसी के भी साथ जाएं। नहीं, उसमें आरजेडी का भी मुद्दे इंक्लूड हो सकते हैं ना? कहाँ इंक्लूड हुए भाई? 2015 की सरकार देख लीजिए, 7 निश्चय वान पर काम कर रही थी, मुख्यमंत्री जी का एजेंडा। 2020 के बाद की सरकार देख लीजिए, एनडीए के साथ वाली 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रही थी, मुख्यमंत्री जी का एजेंडा। ना इन्होंने किसी सरकार में राजद का एजेंडा जोड़ा, ना इन्होंने मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जोड़ा। तो जो मुख्यमंत्री गठबंधन में किसी दूसरे दल के एजेंडे को सम्मान ही नहीं देते, भाई मुझसे टकराव क्यों? क्योंकि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में चाहता था कि गवर्नमेंट एजेंडा का हिस्सा बने। भाई मैं नहीं मानता बिहार में नली गली बनने से विकास हो सकता है। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एमएनसीज, एजुकेशनल हब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आपको बात करनी होगी, आपको बेरोजगारी की बात करनी होगी, महंगाई दर को कम करने की आपको बात करनी होगी। इसकी नीति क्या है आपके पास? एक नीति बता दे मुख्यमंत्री जी के पास। तो सरकार इधर की हो या उधर की, नीतियाँ तो वही है, तो फ़र्क क्या हुआ? आखिरी सवाल, बिहार की जनता जानना चाहती है कि मौजूदा परिस्थितियों में चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान आगे क्या करने वाले हैं? भाई मैं तो अभी छपरा जाने वाला हूँ, जहरीली शराब से लोग मरे। मैं कल भी जनता के बीच था, मैं आज भी जनता के बीच हूँ, मैं कल भी जनता के बीच ही रहूँगा। किसी गठबंधन में जाने की चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।